सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, पिछले 4 वीडियो में हमने राष्ट्रीय अधिवेशन जो बामसेफ और राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का 2 दिन का होने जा रहा है और 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मुक्ति मोर्चा का हो रहा है और इस तरह ये दोनों अधिवेशन मिलाकर यह 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है जो कि 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक रहेगा। तो पिछले 4 वीडियो में मैंने इन 4 दिनों में जो यानी 24 दिसंबर, 25, 26, 27 इन 4 दिनों में जो प्रबोधन सत्र रखे गए, विषय रखे गए, वक्ता कौन कौन रहे, इसके लिए एक एक दिन को लेकर एक एक वीडियो बनाया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन 4 वीडियो को भी एक के बाद एक देखिएगा। और आज राष्ट्रीय अधिवेशन का जो 5वां दिन रहेगा यानी 28 दिसंबर, तो 28 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन कौन से विषय रहेंगे और वक्तागण कौन कौन से रहेंगे, इसकी जानकारी आज के वीडियो में हम लेंगे। तो 28 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक प्रतिनिधि सत्र होगा। ये जो प्रतिनिधि सत्र होगा, इस प्रतिनिधि सत्र में कौन सा विषय रहेगा इसे हम लोग जान लेते हैं। यह प्रतिनिधि सत्र क्रमांक 2 होगा और इसका विषय रहेगा बदलती हुई परिस्थितियों में संगठन बनाने की रणनीति में बदलाव करना जरूरी है, एक चर्चा। इस विषय के संबंध में छोटा सा मैटर दिया हुआ है कि पिछले 40-45 सालों से हम लोग संगठन बनाने पर ज्यादा जोर दे रहे थे। अब इसमें बदलाव करने की और आंदोलन को प्राथमिकता देने की जरूरत है। इस बात का कार्यकर्ताओं में एहसास कराने के लिए और बदलती रणनीति की जानकारी देने के लिए इसको चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। इस प्रतिनिधि सत्र में जो देश भर से आए हुए प्रतिनिधि रहेंगे, जो अपनी बात रखेंगे, वो इस प्रकार से है। मान्यवर GR रमेश, CEC सदस्य, राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ, पाली, राजस्थान। आयुष्मती ज्योति बनकर, राष्ट्रीय महासचिव, भारत मुक्ति मोर्चा, महिला प्रकोष्ठ, नई दिल्ली। मान्यवर KL पासी, CEC सदस्य, बामसेफ, नई दिल्ली। डॉक्टर कुमार नागेली, राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश अध्यक्ष, बामसेफ, नई दिल्ली। मान्यवर HN रेखवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, नई दिल्ली। इंजीनियर VV जाधव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बामसेफ, नई दिल्ली। मान्यवर PK मेश्राम, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष, बामसेफ, नई दिल्ली। मान्यवर चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, नई दिल्ली। डॉक्टर मगन ससाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, IMPA यानी इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन, नई दिल्ली। तो इस तरह साथियों 28 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ये प्रतिनिधि सत्र होगा, प्रतिनिधि सत्र क्रमांक 2। और इसके बाद 11 बजे से 2 बजे तक प्रबोधन सत्र क्रमांक 6 यह रखा जाएगा। अब इस प्रबोधन सत्र में कौन सा विषय रहेगा इसे हम जान लेते हैं। विषय है केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में संवैधानिक दायरे में चल रहे आंदोलन को माओवादी एवं नक्सलवादी कहकर बदनाम किया जा रहा है, एक ब्राह्मणवादी षड्यंत्र। इस विषय के संबंध में मैटर दिया हुआ है। वो मैटर इस प्रकार है कि पिछले 40-45 साल लगाकर संगठित शक्ति का निर्माण किया गया है। इस संगठित शक्ति के बल पर 2-3 लाख लोग नागपुर में इकट्ठा हुए। इतना ही नहीं, 200 किलोमीटर तक गाड़ियां रोकी गई और लोगों को आंदोलन में आने नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी आंदोलन में किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। फिर भी RSS BJP वालों ने इसे माओवादी और नक्सलवादी कहकर बदनाम करने की कोशिश की है। अब यह प्रचलन पश्चिम बंगाल के साथ साथ सारे देश भर में हो रहा है। दुश्मन की इस षड्यंत्रकारी रणनीति का भंडाफोड़ करने के लिए इस विषय पर चर्चा की जा रही है। इस विषय पर जो वक्तागण अपनी बात रखेंगे वो है मान्यवर गांधी सदाशिवम,
प्रदेश महासचिव बामसेफ तमिलनाडु, मान्यवर आर सौरीराज, प्रदेश उपाध्यक्ष बामसेफ तमिलनाडु, डॉक्टर वेदराज MR, विचारक तिरुवनंतपुरम केरल, मान्यवर सुखरंजन सरकार, प्रदेश अध्यक्ष बामसेफ पश्चिम बंगाल, इंजीनियर राज केशव राम, CEC सदस्य बामसेफ नई दिल्ली, मान्यवर रंजीत पासवान, उप निदेशक शिक्षा विभाग बिहार, मान्यवर राम अवतार राम, सेवानिवृत्त विशेष सचिव बिहार। तो इस तरह साथियों 28 दिसंबर को 11 बजे से 2 बजे तक ये प्रबोधन सत्र रहेगा। इसमें ये वक्ता रहेंगे और इसके बाद भोजन का अवकाश होगा 2 से 3 बजे तक और फिर 3 बजे से 5:30 बजे तक अगला प्रबोधन सत्र क्रमांक 7 रखा जाएगा। इस प्रबोधन सत्र में कौन सा विषय रखा जाएगा और कौन से वक्ता रहेंगे इसे हम जान लेते हैं। इस प्रबोधन सत्र क्रमांक 7 में विषय है शासक जातियों के द्वारा पूंजीपतियों के माध्यम से हजारों करोड़ का चुनाव निधि लेकर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का वर्चस्व प्रस्थापित किया जा रहा है, एक षड्यंत्र का पर्दाफाश। इसमें जो मैटर दिया हुआ इस विषय से संबंधित वो इस प्रकार से है कि देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। इसके बावजूद भी उनकी राष्ट्रीय स्तर की 5-5 पार्टियां हैं और केंद्र की सत्ता पर कब्जा है। यह कब्जा करने के लिए कई हजार करोड़ का काला धन इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, पूंजीपतियों से काला धन के साथ साथ चुनाव निधि भी लिया जाता है और उसका इस्तेमाल करते हुए गरीबों के वोट खरीदे जाते हैं और अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित किया जाता है। इसका पर्दाफाश करने के लिए इस विषय पर चर्चा की जाए। ये विषय है, उसका मैटर है। इस विषय पर बात रखने वाले जो वक्तागण है वो इस प्रकार है। मान्यवर पोयकाइल PS राजमोहन तमपुरन, आप है DCUF चेयरमैन केरला। आयुष्मती निशा मेश्राम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली। डॉक्टर अनिल माने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ नई दिल्ली। आयुष्मती मीना आमखरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ नई दिल्ली। एडवोकेट राहुल मखरे, राष्ट्रीय महासचिव BMP नई दिल्ली। और मान्यवर प्रवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली। तो इस तरह साथियों 28 दिसंबर का यह जो 3 बजे से 5:30 बजे तक प्रबोधन सत्र क्रमांक 7 होगा, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस के हिसाब से ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि वोट के खरीद फरोख्त की जाती है और पूंजीपतियों द्वारा पैसा वगैरह लिया जाता है चुनाव में। तो इसके ऊपर बहुत सारे खुलासे और बहुत सारी जानकारी वावन मेश्राम जी अपने अध्यक्ष भाषण में देंगे। इसके बाद में 5:30 से 6 बजे तक चाय के लिए अवकाश होगा और 6 बजे से 9 बजे तक फिर अगला प्रबोधन सत्र क्रमांक 8 होगा। इस प्रबोधन सत्र में कौन सा विषय रखा गया है और वक्तागण है इसे हम जान लेते हैं। प्रबोधन सत्र क्रमांक 8 का विषय है रंजन गोगोई के द्वारा EVM पर दिया हुआ फैसला दोबारा देने की क्या जरूरत थी, एक गंभीर चर्चा। अब ये EVM से जुड़ा विषय है। इसमें मैटर दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2013 को EVM पर फैसला दिया गया था, जिसमें पेपर ट्रेल लगाने का निर्णय दिया था, मगर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय लागू नहीं किया। इसलिए हम संगठन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 24 अप्रैल 2017 को देश भर में पेपर ट्रेल लगाने का आदेश दिया। फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उसी मुद्दे पर मैच करने का निर्णय दिया। इससे नया संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया कि दो फैसलों में कौन सा फैसला सही और संवैधानिक है। इस संदर्भ में लोगों को जानकार बनाने के लिए इसको चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। अथवा में दूसरा विषय दिया हुआ है, वो दूसरा विषय है चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव करने का दावा कितना सही, एक मंथन। तो इस विषय के बारे में भी मैटर दिया है।
मैटर इस प्रकार है कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव निष्पक्ष कराने का दावा किया है, जबकि हम लोगों ने कई बार सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप से सवाल पूछे, फिर भी चुनाव आयोग ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। जवाबदेही को न मानने वाला चुनाव आयोग निष्पक्ष कैसे हो सकता है? इसका पर्दाफाश करने हेतु यह गंभीर विषय चर्चा के लिए रखा गया है। तब ये ईवीएम से जुड़ा हुआ विषय है और इस विषय पर बात रखने के लिए जो वक्ता रहेंगे वो वक्ता इस प्रकार है। प्रोफेसर गांधी प्रकाश पौंडीचेरी से, मान्यवर शांति सुदास सामाजिक कार्यकर्ता गैंगटोक सिक्किम, मान्यवर संजीव रविदास सामाजिक कार्यकर्ता त्रिपुरा, मान्यवर मुन्ना बावलिया पत्रकार आज की बात न्यूज चैनल राजकोट गुजरात, एडवोकेट भास्कर मल्लाह आंध्र प्रदेश, एडवोकेट प्रवीण तलवार कर्नाटक, एडवोकेट परमानंद साहू मध्य प्रदेश, एडवोकेट राहुल मखरे राष्ट्रीय महासचिव बीएमपी नई दिल्ली, मान्यवर प्रवेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएमपी नई दिल्ली, मान्यवर गोरखनाथ वेताल राष्ट्रीय महासचिव आरएमबी केएस नई दिल्ली, डॉक्टर मगन ससाने राष्ट्रीय अध्यक्ष इंपा नई दिल्ली। तो इस तरह साथियों यह 28 दिसंबर का आखिरी प्रबोधन सत्र होगा और इसके बाद यह राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त करने की घोषणा, इसका जो आभार प्रदर्शन है वो मान्यवर प्रेम कुमार गेडाम जी द्वारा किया जाएगा। और इस तरह 28 दिसंबर को शाम के रात के 9 बजे यह राष्ट्रीय अधिवेशन जो बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा को मिलाकर 5 दिवसीय यह राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, यह 28 दिसंबर की रात 9 बजे समाप्त होगा। तो आप सभी लोगों से, कार्यकर्ताओं से, जो बहुजन समाज के हित चिंतक है, उनसे यही मेरा आग्रह रहेगा कि इतने बड़े पैमाने पर विशाल राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, उसे आप लोग तन मन धन से सहयोग करें। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि अगले आने वाले दिनों में मैं राष्ट्रीय अधिवेशन से संबंधित ही टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिले। तब तक के लिए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय हिंद।